नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। ईरान का एक जवाब क्या तोड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप के सारे ख्वाब? दरअसल मध्य पूर्व में एक बार फिर से तनाव अपने चरम पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि ईरान के खिलाफ किसी बड़े सैन्य हमले का विकल्प अभी भी खुला है, हालांकि अंतिम फैसला आना बाकी है। दूसरी ओर ईरान ने भी बेहद सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने कोई नया सैन्य हमला किया तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई और जवाबी हमलों का दौर तेज हुआ है, जिससे खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती जा रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे रणनीतिक समुद्री मार्ग के आसपास बढ़ते तनाव का असर वैश्विक तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधे तौर पर पड़ सकता है। अमेरिका का कहना है कि वो ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है, जबकि ईरान यह स्पष्ट कर चुका है कि किसी भी नए हमले का जवाब पहले से और भी ज्यादा कड़ा मिलेगा। दुनिया की निगाहें अब वॉशिंगटन और तेहरान के अगले कदम पर हैं और अगर ये कूटनीतिक प्रयास सफल नहीं होते हैं तो ये टकराव व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष का रूप ले सकता है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र और कई देशों की ओर से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील अब तेज हो चुकी है। फिलहाल हालात बहुत संवेदनशील है और हर नया बयान इस संकट को पहले से भी और ज्यादा गंभीर करता जा रहा है, जो अपने आप में मुश्किलें पैदा कर रहा है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह जी जुड़ी हुई हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। मैम, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। हिमांशी जी, बहुत महत्वपूर्ण ईरान ये कह रहा है कि अगर अमेरिका उसके ऊपर हमला करेगा तो वो जवाब देगा और अमेरिका हमला कर रहा है, तो ऐसे में डेडलॉक टूटना बहुत मुश्किल लग रहा है फिलहाल तो। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, ये दोनों ही अड़ियल किस्म के हैं। डोनाल्ड ट्रंप पल में माशा पल में तोला वाली चीज रखते हैं। वो अभी कुछ कहते हैं, थोड़ी देर में कुछ कहते हैं, लेकिन ईरान जो है वो इस चीज पे अड़ा हुआ है कि देखो, उसने तो लड़ाई शुरू नहीं की थी और लड़ाई शुरू होने के बाद में भी देखिए उसको एडवांटेज हॉर्मुज की वजह से काफी आगे मिला है। और अमेरिका बार बार ये कहता है कि हमने उसके नौसेना को खत्म कर दिया। उसके पास तो नौसेना है ही नहीं, दे हैव स्मॉल बोट्स। उसके हमने परमाणु ठिकानों को खत्म कर दिया, अब फिर भी आप B2 बॉम्बर लेके दोबारा आ रहे हैं। तो जिस तरह की चीजें हो रही है और हॉर्मुज में जैसे उसने पकड़ बनाई हुई है, तो ये डेडलॉक रहेगा। देखिए, अभी उसने बहरीन में जो अमेजोन के डेटा सेंटर्स हैं उसको खत्म किया है, क्योंकि वहां से अमेरिका को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही थी। उसके अलावा उसने अमेरिकन हैंगर्स जो कुवैत में हैं वहां पे देखिए डैमेज किए हैं। और जॉर्डन हो गया, कोई भी आप चीज ले लीजिए, वो लगातार हमले कर रहा है। अब देखिए, अमेरिका ने कोशिश की थी इराक के थ्रू, जो उनके प्रधानमंत्री गए थे, उनको भेज के बातचीत करने के लिए। वो डायरेक्टली वॉशिंगटन से पहुंचे हैं तेहरान, लेकिन ईरान ने इनकी जो रिक्वेस्ट है फॉर टॉक्स उसको ठुकरा दिया है, क्योंकि ईरान को पता है कि वो जितनी बार भी बातचीत की कोशिश करता है अमेरिका उसको धोखा देता है। अभी डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे 10 दिन के लिए फिर से इनके बीच में पीस आ जाए, लेकिन ईरान आर और पार की लड़ाई चाह रहा है। वो उसको ये पसंद नहीं है कि आप 4 दिन बात करें फिर लड़ाई कर लें। सो ईरान इज वेरी क्लियर और ये डेडलॉक रहेगा, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे हैं जो पीछे हटने को तैयार नहीं है, बातचीत के टेबल पे आने को तैयार नहीं है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात इसमें है वो है कि अब अमेरिका का सब्र इसलिए भी टूट रहा है कि उसने जो मिसकैलकुलेट किया था ईरानी ताकत को। देखिए, ईरान के पास ना बहुत जबरदस्त एयर पावर है, ना उसके पास बहुत जबरदस्त नेवी है। सिर्फ अपनी मिसाइलों और ड्रोन के दम पे और जिस तरह से उसने स्ट्रेटेजाइज किया हर चीज को, ही डज नॉट इवन और हैव। हिमांशु जी, मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा था। जी, ईरान के ऊपर अमेरिका लगातार हमले कर रहा है, लेकिन इन हमलों के बीच आप अमेरिका का वो पहला हमला याद करिए, और पहले हमले में ही B2 बॉम्बर के जरिए जो बमबारी की गई, उस बमबारी में आपने देश के शीर्षस्त्र तमाम लोगों को मार दिया। आपने ख़ामेनी की हत्या कर दी, साथ ही ईरान के बड़े सैन्य अधिकारी, IRGC के बड़े सैन्य अधिकारियों को खत्म कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान इन 5 महीनों में लगातार किसी भी मोर्चे पर झुकता हुआ नजर नहीं आया।